चलिए बच्चों, हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे और कंसंट्रेशन टर्म में बहुत सारा कंसंट्रेशन टर्म हम लोग कर लिए थे। जैसे नाम आप लोग दो चार बताइए। मोल फ्रैक्शन पढ़े थे आप लोग, नॉर्मलिटी पढ़े थे, मोलारिटी पढ़े थे, स्ट्रेंथ पढ़े थे, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पढ़े थे, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम पढ़े थे, परसेंटेज वेट बाई वेट पढ़े थे, पार्ट्स पर मिलियन पढ़े थे। ये सब बात आप लोग ने पढ़ाई किया था। तो लास्ट में हम लोग पढ़ाई करके गए थे मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़े थे? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में आप लोगों को बताया था कि मोल फ्रैक्शन अगर निकालना हो तो अगर सोल्यूट है, सोलवेंट है, तो सोल्यूट का मोल, अब बाई टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट निकाल देंगे तो उसको क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। जैसे पिछला क्लास में अगर याद हो, एक से इज इक्वल टू, याद है आपको, Na/NT, इसी को लिखे थे Na प्लस NB। अगर दो चीज़ रहता, अगर A और B रहता तो ऐसे करके लिखा जाता है। बात आप लोग को ध्यान में होगा। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा कि मोल फ्रैक्शन में क्या होता है। और आप लोग का टोटल डाउट मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड इसमें हो सकता है कि आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों, देखिए क्वेश्चन। एक सोल्यूशन कंटेंट्स 25% वाटर, 25% इथेनॉल एंड 50% इथेनोइक एसिड। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। बात आप लोग समझ रहे हैं? एक डब्बा है जिसमें वाटर भी रखा हुआ है, इथेनॉल भी रखा हुआ है और इथेनोइक एसिड भी रखा हुआ है। और उसमें बच्चों सभी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, इंडिविजुअली सबका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो बात आप लोग देख लीजिए, एक डब्बा है, इसमें कौन कौन चाहिए बच्चों? वाटर है, इथेनॉल है और इथेनोइक एसिड है। बात आप लोग समझ गए? अब बताइए, 10वां में हम लोग पढ़े थे, वाटर का तो नाम सुने ही हुए हैं, इथेनॉल का नाम आप लोग सुने हुए हैं। 10th क्लास में दो ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ना था, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। याद करिए आप लोग। और सभी का मोलर मास हमने लगभग आपको लिखा दिया था पिछला क्लास में। जैसे आप ध्यान दिए होंगे, वाटर 18 ग्राम पर मोल, इथेनॉल 46 ग्राम पर मोल, इथेनोइक एसिड 60 ग्राम पर मोल। ओवरऑल मतलब याद रहता है बच्चे लोग को। तो अगर याद है तो पर भी ठीक है, नहीं तो निकाल सकते हैं आप, निकालना कोई बड़ी बात है नहीं। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। तो इससे मोलर मास हम लोग को पता है। हम लोग को तो चाहिए मोल फ्रैक्शन। थोड़ा कैलकुलेटर की भी आवश्यकता हम लोग को पड़ सकती है, बिकॉज कैलकुलेशन कुछ होगा तो जल्द से जल्द करने के लिए हम लोग कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि समय कम है। तो मोल फ्रैक्शन हमको किसका निकालना बच्चों? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। तो बच्चों अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिखे तो X ऑफ H2O लिखना पड़ेगा कि नहीं? X ऑफ H2O, इसका क्या हो जाएगा बच्चों बताइए? N ऑफ H2O बाई, बात समझने का प्रयास करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बराबर मोल्स ऑफ वाटर बाई मोल्स ऑफ, क्या हो जाएगा? वाटर प्लस मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस मोल्स ऑफ CH3COOH। ये मोल्स लिखा हुआ है बच्चों, आप समझ रहे हैं? इस तरह से हम किसका मोल्स निकाल सकते हैं? वाटर का। किसका निकाल सकते हैं बच्चों? वाटर का मोल्स निकाल सकते हैं। लेकिन वाटर का मोल्स मोल फ्रैक्शन है, ये क्या है? वाटर का मोल फ्रैक्शन है। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन हमें इंडिविजुअली निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना, तो ऐसे करके लिख सकते हैं। अगर हम इसको A मान लेते, Na हो जाता है Na बाई Na प्लस NB प्लस NC, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो चलिए इस प्रकार से, ऐसे हम बड़ा लिख दिए, आप लोग चाहोगे तो सुधार भी सकते हो। इसको A मान लेना, इसको B मान लेना, इसको C मान लेना। तो Na बाई Na प्लस NB प्लस NC। लेकिन इसमें जरूरत क्या है? N ऑफ H2O। जरूरत क्या है? N ऑफ H2O, N ऑफ C2H5OH, N ऑफ CH3CO। इस सब की जरूरत है कि नहीं बच्चों? है। तो बच्चों जरूरत है, देखते हैं। अब मोल्स निकलता कैसे है बच्चों? मोल्स बराबर तो आप लोग जानते हैं वेट बाई मोलर मास। क्या होता है? वेट बाई। इसका मतलब ये सब चीज़ का जरूरत है। अगर ये तीन चीज़ मालूम अगर चल जाए, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ दिस एंड मोल्स ऑफ दिस, तो आप लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो मोल्स निकलेगा कैसे बच्चों? आप लोग देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है मोल्स कैसे निकलेगा? बताइए। मोल्स ऑफ वाटर कौन लड़का बताएगा? मोल्स ऑफ वाटर बताइए। परसेंटेज की बात है, आप लोग 8वां क्लास में पढ़ते थे। परसेंटेज में कोई चीज परसेंटेज में मान दो, लेट द वेट ऑफ सोल्यूशन भी 100 ग्राम। कहा है 100 ग्राम माने? 100 ग्राम इसलिए माने कि परसेंटेज में तो 100 ग्राम मानेंगे तो आसानी होगा। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन का वेट कितना मान लेते हैं? लेट सोल्यूशन वेट इज इक्वल टू कितना ग्राम? 100 ग्राम। सोल्यूशन का वेट कितना मान लिया बच्चों? 100 ग्राम। क्यों? क्योंकि 100 में 25% वाटर है, मतलब कितना ग्राम वाटर हो गया? 100 ग्राम अगर सोल्यूशन है टोटल, ये टोटल कितना है बच्चों? ये टोटल हम मान रहे हैं 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में वाटर कितना है? 25 ग्राम। तो कितना हो जाएगा वाटर का? और वाटर का मोल्स निकालना है। वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या होता है? वेट बाई मोलर मास। आप लोग को ध्यान में है? वेट बाई मोलर। वाटर है कितना इसमें? 25 ग्राम है। तो कितना हो गया? 25। अब बाई मोलर मास कितना होता है? 18। तो ये क्या हो जाएगा? N ऑफ H2O। N ऑफ H2O। तो N ऑफ H2O आसानी से निकल जाएगा। तो N ऑफ H2O 25/18
कैलकुलेटर आप कीजिए, जैसे कैलकुलेटर हम रखे हुए हैं आप कैलकुलेटर से कीजिएगा। 25 25 भागा 18 तो आ रहा है बच्चों 25 भागा 18। आप लोग कर लेंगे, समय थोड़ा लगता है इसलिए बताएं आपको। 25 भागा 18 इज इक्वल टू 1.38 आ रहा है बच्चों। कितना आ रहा है 1.38। कितना हो जाएगा 1.38। तो वाटर का मोल कितना हो गया बच्चों 1.38 हो गया। चलिए वाटर का मोल हम लोग निकाल लिया। अब किसका जरूरत पड़ेगा इथेनॉल का, हम निकाल लेते हैं बगल में। NOC2H5OH कौन बताएगा, वेट बाई मोलर मास। सिमिलरली तो कितना हो जाएगा वेट बाई मोलर मास। वेट कितना है बच्चों, वेट C2H5OH कितना ग्राम है 100 ग्राम है, उसमें से 25% है तो मतलब 25 ग्राम ही हुआ, तो कितना हो जाएगा 25। और मोलर मास कितना है बच्चों C2H5OH अभी बताए थे 46 ग्राम पर मोल, तो कितना हो जाएगा 46। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो मोल है ना, ये हो गया मोल, क्योंकि मोल ये है मोल, ये क्या है ग्राम पर मोल। मोल 25 ग्राम है बच्चों, ये 25 क्या है ग्राम है, और 18 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कट गया तो उधर का आंसर क्या आएगा मोल में। किस में आएगा बच्चों मोल में। और ये भी आंसर उसी तरह मोल में आएगा, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 25/46 तब निकाल लेते हैं बच्चों। कितना आ रहा है 25 भागा 46 आ रहा है बच्चों 0.54। कितना आ रहा है बच्चों 0.54 मोल्स। 0.54 मोल्स। बात समझ गए, किसका मोल्स निकल गया C2H5OH का। सिमिलरली किसका N ऑफ दिखाई दे रहा है बच्चों CH3COOH किसका मोल निकाल रहे हैं इथेनोइक एसिड। अब बताइए इथेनोइक एसिड का मोल्स कैसे निकलेगा, वेट बाई मोलर मास। वेट कितना है 50%, 100 में माने तो है 100 ग्राम, क्यों माने 100, सुविधा है ना, सुविधा है कि 100 में 25 25 25 50 तो हो गया। तो कितना हो जाएगा 50 बाई होता कितना है बच्चों मोलर मास 60। कितना हो गया 60। तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो क्या कितना आ जाएगा बच्चों 5/6 आ रहा है बच्चों 0.83। कितना आ रहा है 0.83 मोल्स। कितना हो गया 0.83 मोल्स। तो 0.83 मोल्स। अब बताइए मोल फ्रैक्शन क्या का निकालना है, इंडिविजुअली सब का निकालना है। तो वाटर का निकालना हो तो ऐसे फार्मूला हो जाएगा, वाटर ऊपर और बाकी सब नीचे। फिर उसी तरह इथेनॉल का होगा तो इथेनॉल ऊपर बाकी सब नीचे। तो हमें वाटर का निकालना है। चलिए X ऑफ H2O फिर मिटा देंगे हम लोग। X ऑफ H2O कौन बताएगा, N ऑफ H2O कितना निकला है मोल ऑफ H2O बाय। तो यहाँ पर क्या समझ सकते हैं मोल्स ऑफ, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल्स ऑफ वाटर बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बराबर मोल्स ऑफ वाटर बाय टोटल मोल्स, है कि नहीं। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। तो ये अब N ऑफ H2O कितना हो गया बच्चों 1.38 प्लस N ऑफ C2H5OH 0.54 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 0.83। कितना हो जाएगा 1.38 डिवाइडेड बाई, सबको जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं बच्चों कैलकुलेटर से क्योंकि टाइम कम है। 1.38 प्लस 0.54 प्लस 0.83 बच्चों आ रहा है 2.75। कितना आ रहा है बच्चों नीचे 2.75। आप देखिए बच्चों 1.38 को 2.7 से भाग देंगे नहीं, तो 1.38 भागा 2.75 तो बच्चों आ गया 0.50। कितना आया बच्चों तो 0.50 आ गया, समझे। मोल फ्रैक्शन कितना है 0.50, तो इसका मोल फ्रैक्शन आ गया 0.50। कोई दिक्कत। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल गया। अब किसका मोल फ्रैक्शन निकलना है इथेनॉल का। तो इथेनॉल का कैसे निकलेगा, आप ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। X ऑफ C2H5OH लिखने का तरीका आप लोग जाने, अगर लिख सकते हैं तो ABCB करके मान सकते थे। X ऑफ C2H5OH क्या हो जाएगा बच्चों मोल्स ऑफ C2H5OH, बाकी नीचे सेम होगा कि नहीं होगा। लिखने का पहले तरीका सुन लीजिए, N ऑफ H2O प्लस N ऑफ C2H5OH प्लस N ऑफ CH3COOH कर सकते हैं। सब चीज़ आप लोग को पता है क्योंकि वहाँ पर तो हम लोग सब चीज़ पता किए हैं। तो कितना होगा आंसर बच्चों, तो हो जाएगा यहाँ पे लिख लेंगे N ऑफ C2H5OH कितना है 0.54 बाई ये टोटल, तो टोटल आप जोड़े थे तो कितना आया था 2.75। तो मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा कर देते हैं 0.54 भागा 2.75 आ रहा है बच्चों 0.196। कितना आ रहा है बच्चों 0.196। एक का मोल फ्रैक्शन, वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना है बच्चों सब लोग को दिखाई दे रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.50, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.196। कितना आ गया 0.196। अब किसका निकालना है इथेनोइक एसिड का। किसका निकालना है बच्चों इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का भी निकाल सकते हैं, तो निकालिए। हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे इसको मिटा के लिख देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। इथेनोइक एसिड यहाँ पर मिलाएंगे तो N ऑफ CH3COH
फिर से लिखने का तरीका वही, NaCH3COOH बाई टोटल CH3COH का कितना मोल है बच्चों 0.83 और नीचे तो 2.75 ही होगा, 2.75 निकालते हैं तो इसका कितना आता है बच्चों 0.83 भागा 2.75 इज इक्वल टू आया बच्चों 0.30, कितना है बच्चों 0.30 समथिंग आया ऐसे, तो 0.30 आप देख लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COH 0.30, 0.50, 0.196 ऐसे आ रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि सही, आपको बताए थे XA प्लस XB इज इक्वल टू कितना आया था 1, कितना आया था, सभी मोल फ्रैक्शन जोड़ के अगर 1 नहीं आ रहा था आपका आंसर क्या है गलत है। जैसे मिला लीजिए 0.50 ये लगभग 0.2 मान लीजिए, ये लगभग 0.3, 0.2 और 0.3 मिला के 0.5 और 0.5 प्लस 0.5 1, तो टोटल आंसर कितना आया X वाटर X ऑफ इथेनॉल प्लस X ऑफ इथेनॉल एसिड मिला के कितना आया 1, इसका मतलब आंसर क्या है सही है। तो सभी आदमी को मोल फ्रैक्शन निकालना सीखे, यहाँ परसेंटेज था तो हम क्या मान लिए सोल्यूशन में वेट 100 ग्राम माने क्योंकि सुविधा पड़ेगा 25, 25, 50 लेने में। तो किसी को दिक्कत है यहाँ से क्या क्या सीखे, बहुत सारा मोलर मास भी आपको ध्यान में आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और देख रहे हैं मैथमेटिक्स टाइप का है तो कोई चीज़ रटने की भी आवश्यकता नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग इस तरह से निकालते हैं, कोई दिक्कत। तो मोल फ्रैक्शन का एक प्रॉब्लम हम कराना चाहते थे, जो प्रॉब्लम हम करा है एक बार अपने से घर पे बना लीजिएगा, कैलकुलेटर रहेगा आप यूज कर लीजिएगा, चाहे अपने से कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा तो है नहीं, समय के लिए हम ऐसे करवाएं, कोई दिक्कत समझ गया। इसको मिटाते हैं, तो चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए तो आप अपने से भी बना सकते थे बच्चों, ऐसे तो इजी ही क्वेश्चन था। अब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, किसका पढ़ाई कर रहे थे बच्चों, मोल फ्रैक्शन का पढ़ाई कर रहे थे। तो मोल फ्रैक्शन के पढ़ाई करने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं एक छोटा सा और टॉपिक है जो इसका नाम है मोलालिटी बच्चों। क्या है मोलालिटी। आप लोग मोलालिटी पढ़े थे पर मोलालिटी नहीं पढ़े थे, क्या नहीं पढ़े थे मोलालिटी। तो मोलालिटी को हम लोग छोटा m से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। और मोलालिटी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर वही मोलालिटी का जो मीनिंग होता है तो ये अलग है थोड़ा सा, हर जगह आपको बताए थे न्यूमरेटर में सोल्यूट होता है और डिनोमिनेटर में ऑलवेज सोल्यूशन होता है, याद आप कर किए होंगे तब। लेकिन पहला ऐसा केस है जिसमें ऊपर यहाँ पे ऊपर तो सोल्यूट ही होता है पर नीचे सोलवेंट होता है। पहली बार क्या आया नीचे सोलवेंट, और अदर सब में क्या था सोल्यूशन था। तो इसका पहले डेफिनेशन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट। क्या आया सोलवेंट, ये बहुत मायने रखता है। पहली बार क्या आया है सोलवेंट आया, पहली बार क्या है बच्चों सोलवेंट आया, तो ध्यान रखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट। मोलारिटी कौन बताएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, था कि नहीं था। तो इस तरह से था, यहाँ पर याद करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ पर ये ध्यान में आपको रखना है। तो कैसे हो जाएगा बच्चों, इसका अगर फार्मूला लिखा जाए तो मोलालिटी m, ठीक है बच्चों, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट n, ठीक है बच्चों, और वॉल्यूम पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट, तो क्या हो जाएगा पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, किसका सोलवेंट का, किसका सोलवेंट, यहाँ पर हम लिख देते बच्चों, बगल में क्या लिखा जाएगा सोलवेंट। ऐसे जनरली होता क्या है सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा जाएगा सोलवेंट लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। अब बताइए इसको थोड़ा मोल्स बराबर क्या होता है, वेट बाय मोलर मास, इसको कर देते हैं वेट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू W ऑफ केजी, W केजी किसका सोलवेंट का, बार बार बता रहे हैं ध्यान रखेंगे, सोलवेंट क्या हो जाएगा सोलवेंट का, बात आप समझ गए, ये चीज़ है। अब देखिए अगर ये तो केजी में है, अगर ग्राम में बदलेंगे तो क्या फार्मूला हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर रख सकते हैं ग्राम में बदलिए। तो मोलारिटी अगर ग्राम में लिखना हो, ये भी फार्मूला सही है, तो ग्राम में लिखना हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, वेट बाय मोलर मास W इन ग्राम ऑफ सोलवेंट, किसका बच्चों सोलवेंट का, इनटू कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से। अगर ग्राम में रखना चाहते हैं तो फार्मूला ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चों। तो ग्राम में रखना चाहते तो ऐसे होगा, किलो में रखना चाहते तो ऐसे होगा। तो आप लोग एक टर्म सीखे कि कैसे मतलब मोलालिटी होता है, मोलालिटी का डेफिनेशन समझे। तो मोलालिटी मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट, पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं मोलालिटी। तो समझ गया मोल्स बराबर क्या होता है वेट बाय मोलर मास, वेट बाय मोलर मास, केजी में रहेगा केजी किसका सोलवेंट का, बार बार हम सोलवेंट इंडिकेट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पहले तो सोलवेंट सोल्यूशन चलता था, अब क्या चल रहा है सोलवेंट चल रहा है। तो पहला एक्सेप्शनल केस जिसमें सोलवेंट आया वो है मोलालिटी, किसे इंडिकेट करते हैं छोटा m
स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। तो इसका यूनिट क्या बोलेंगे आप, जैसे बोला जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का, जैसे होता है ना n नंबर ऑफ मोल्स, तो वहाँ मोल पर केजी, मोल पर केजी बोल सकते हैं। वहाँ पर क्या था मोल पर, वहाँ पर मोल पर लीटर, यहाँ पर क्या हो गया मोल पर केजी। तो इस तरह से बात हम लोग करेंगे मोलालिटी का। मोलालिटी का सवाल अगर हम देखें, इससे रिलेटेड एक हम क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे सब आदमी लिखेंगे, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, क्वेश्चन लिखेंगे सब आदमी, एन एक्वस क्या लिखेंगे, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 10% बाई मास। क्वेश्चन को फिर से लिखेंगे, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, अच्छा क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 10% बाई मास इफ डेंसिटी of solution is 1.071 gram per ml, find molarity and molality। बात आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो क्या हम लोग को निकल रहा है, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन आज हम लोग किए, क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन का और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड सवाल आप लोग घर पे बनाइएगा, बहुत ईजी सवाल था। और उसके बाद मोलालिटी समझे, कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर केजी वेट ऑफ सोलवेंट, वहाँ पर सोलवेंट लिखा जाता है, बस ग्राम में बदलना, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई बड़ी बात है नहीं। अब आता है क्वेश्चन काफ़ी आप लोगों को सिखाने के लिए और अच्छा कंसेप्ट भी है, आप लोग सीख जाएंगे और बना भी सकते हैं घर पे, चाहेंगे तो प्रैक्टिस करके। तो अब बताइए बच्चों, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 10% बाई मास if density of solution is 1.071 ग्राम पर ml, find the molarity and molality। अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे और अपने घर पे भी बनाएंगे, अपने से भी बनाएंगे, अभी तो हम बना दे रहे हैं लेकिन अपने से भी बनाने का ट्राई करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मोलालिटी, अभी पढ़ाई की है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहले बात एक सुन लीजिए कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 10% बाई मास। बात समझ रहे कि नहीं, कोई अगर सॉल्यूशन है 10% बाई मास, कहने का मतलब मास है, सबसे पहले बात वॉल्यूम नहीं है, मास है। तो 10% बाई मास कहने का मतलब क्या, कोई सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम का होगा तो उसमें 10 ग्राम क्या होगा, नमक होगा, टेबल साल्ट होगा। बात समझ रहे कि नहीं। तो यही कहानी उसके कहने का मतलब है कि कोई अगर सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम का, उसमें 10 ग्राम क्या है, नमक है। तो आप समझ रहे हैं, जिसमें सोल्यूट कौन है, नमक, सोल्वेंट कौन है, वाटर, एक्वस मतलब वाटर। और दूसरी बात, सोल्वेंट कितना ग्राम है, सोल्यूट कितना ग्राम है, सॉल्यूशन कितना ग्राम है। हम भाई यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही तो 100 ग्राम, तो लेट सॉल्यूशन का हम लोग कितना मानते हैं, सॉल्यूशन का वेट हम लोग कितना माने बच्चों, 100 ग्राम। कितना मानते हैं, सॉल्यूशन का वेट हम लोग कितना माने, 100 ग्राम। शौक है नहीं, परसेंटेज में निकाला तो 100 मानेंगे यार। अभी भी पिछला क्लास में, पिछला क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन में क्या माने थे, 25% वाटर, तो 100 मानते तभी ना 25 ग्राम। बात समझ रहे हैं। तो लेट सॉल्यूशन का वेट कितना माने, 100 ग्राम। तो बच्चों तो सोल्यूट उसमें कितना है, सोल्यूट कौन है, NaCl, कितना ग्राम, 10 ग्राम ना, 10% बाई मास है, मतलब 10% बाई मास कहने का मतलब क्या है, अगर कोई सॉल्यूशन 100 ग्राम का होगा उसमें 10 ग्राम नमक होगा। बात समझ रहे हैं। तो सोल्वेंट कितना ग्राम हो जाएगा बच्चों, सोल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 ग्राम सोल्वेंट है। 90 ग्राम क्या है, सोल्वेंट। चलिए बताइए सोल्यूट कितना ग्राम, 10 ग्राम, सोल्वेंट कितना ग्राम, 90 ग्राम। कौन है, वाटर होगा, और कौन होगा, एक्वस सॉल्यूशन है वाटर। तो सॉल्यूशन कितना ग्राम, 100 ग्राम। नॉर्मल भाषा में जो 12 में पढ़ते हैं आप लोग। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो निकालना है बच्चों, क्या निकालना है जल्दी बताइए, निकालना है हम लोग को मोलालिटी। क्या निकालना है, मोलालिटी। मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वेट बाई क्या, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी सोल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी वेट ऑफ सोल्वेंट, नहीं ना बोलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स बाय पर केजी वेट ऑफ सोल्वेंट। सोल्वेंट यहाँ पर लिखा है, समझ रहे हैं आप लोग, सोल्वेंट बार बार। मोल्स क्या होता है, वेट बाय मोलर मास। वेट बाय क्या होगा बच्चों, मोलर मास। अगर मोलर मास होता है, ठीक है बच्चों, तो वेट बाय मोलर मास, और वेट बाय मोल्स होता है वेट बाय मोलर मास ऑन W इन केजी। W इन केजी ग्राम में बदलना होगा तो किससे बदल देंगे बच्चों, 1000 से मल्टीप्लाई मार देंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं W इन ग्राम
इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 1000, कितना हो जाएगा 1000, क्यों? क्योंकि ग्राम है तो 1000 से तो मल्टीप्लाई करें, 1 kg में 1000 ग्राम होता है। अब इसमें वैल्यू कौन कौन पता है, चलिए मोलालिटी इज इक्वल टू क्या करें, तो मोलालिटी सब चीज पता है, सोल्यूट का वेट पता है, मोलर मास पता है, NaCl का मोलर मास किसको पता है, मोलर मास पता है ना, Na का कितना 23 और Cl का कितना 35.5, कितना हो गया देख लीजिए 23 हो गया किसका, सोडियम का, और कितना हो जाएगा NaCl, क्लोरीन का कति 35.5, 5 5 3 8 58.5 होता है ना, तो मोलर मास कितना हो गया 58.5। तो आप लोग का मोलर मास क्या ही पता है, ये भी पता है। ग्राम में भी सोलवेंट का, ये क्या है सोलवेंट, यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, ये किसका है बच्चों सोलवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सोलवेंट का ग्राम में पता ही है, तो ये पता है, वेट पता है किसका सोल्यूट का 10 ग्राम, मोलर मास 58.5 NaCl, वेट ऑफ ग्राम सोलवेंट क्या है ग्राम 90 ग्राम, बात समझ रहे हैं, सोल्यूशन नहीं है, क्या है सोलवेंट है इंटू 1000, सब चीज मालूम है, वैल्यू रखिए और आंसर पाइए, तो कितना हो जाएगा बच्चों बोलिए जल्दी बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। वेट बताइए 10 दिखाई दे रहा है, 10 कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास बताइए, मोलर मास 58.5 अच्छा से लिखिए, मोलर मास हो जाएगा 58.5, ठीक है बच्चों। आगे वेट इन ग्राम 90, कितना हो जाएगा 90 इंटू 1000, इंटू क्या हो जाएगा 1000, क्यों 1000 से मल्टीप्लाई ग्राम में ना है, तो ये हो जाएगा। और ये हो गया मोलालिटी, क्या हो गया मोलालिटी, तो मोलालिटी थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो ऊपर चला गया 1 0 से 1 0 कटा गया, तो कितना हो गया 1000 भागा यहाँ पर कितना हो गया 90, इसको कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों 58.5 इंटू 9, तो कर लीजिए 58.5 इंटू 9 इज इक्वल टू आ गया 526, कितना आ गया बच्चों, तो हो जाएगा ऊपर आ जाएगा 1000, कितना आ जाएगा 1000 बटा 526.5, ठीक है 526.5, तो लिख लेते हैं 1000 भागा 526.5 इज इक्वल टू आएगा बच्चों 1.90, 1 पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों लगभग 8.99 आ रहा, तो लगभग 1 पॉइंट कितना आएगा 90, कितना आएगा बच्चों 1.90, तो मोलालिटी कितना हो गया 1.90, तो इसमें हम लिख सकते हैं m, छोटा m, तो छोटा m, तो मोलालिटी कितना हो गया 1.90, कितना हो गया बच्चों 1.90, तो मोलालिटी हम लोग निकाल लिए कि 1.90 हुआ है, कितना आया मोलालिटी 1.90, सब आदमी समझ गए, मोलालिटी को छोटा m से इंडिकेट करते हैं स्मॉल m, तो हम लोग मोलालिटी निकाल चुके हैं। किसी को दिक्कत जल्दी बताइए, हम लोग क्वेश्चन बहुत आसान था, देखे थे कि कह रहा था एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 10% बाय मास, मींस 100 ग्राम में 10 ग्राम NaCl है, तो सोलवेंट 90 ग्राम हो गए, वहां से हम लोग निकाल लिए 1.90 m आ गया, कोई दिक्कत है। अब हम लोग को क्या निकालना है बच्चों मोलारिटी, उसको भी निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, चलिए उसको मिटा देते हैं, तो 1.90 ग्राम आया है, कितना आया है 1.90, कैलकुलेटर का कभी कभी इस्तेमाल आजकल करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा उस टाइप का है, टाइम लगेगा इसलिए। अब देखेंगे हम लोग, अब क्या करें, अब हम लोग करेंगे एन एक्वस, अब हम लोग को क्या करना है मोलारिटी, तो मोलारिटी तो आप लोग सवाल में जानते हैं, मोलारिटी लिख देते हैं आप लोग, तो मोलारिटी का बहुत क्वेश्चन के, मोलारिटी बराबर क्या होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बात समझ रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है वेट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, होता है कि नहीं होता है। फिर आपसे पूछने जाते हैं बार बार ऐसा क्वेश्चन कि वेट पता है भाई, पता है ना सोल्यूट का वेट 10 ग्राम, अभी तो पढ़े थे 10 ग्राम, NaCl कितना ग्राम 10 ग्राम, मोलर मास, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है मोलर मास, यहाँ जो वॉल्यूम होगा वो किसका होगा सोल्यूशन का, सोलवेंट सिर्फ मोलालिटी में क्या होता है सोल्यूशन, नीचे सोल्यूट ऊपर सोल्यूट है नीचे सोल्यूशन, ठीक है, तो सोलवेंट नहीं होता है नीचे सिर्फ मोलालिटी में होता है, आपको पता है। वेट पता है, मोलर मास किसका पता, मोलर मास तो पता ही किसका NaCl का 58.5, वॉल्यूम इन लीटर अगर पता चल जाए तो मजा आ जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर कितना पता चलता है आप लोगों को पढ़ेगा, डेंसिटी दिया है तो नहीं पढ़े थे पिछला क्लास में, डेंसिटी क्या लिखेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल कितना होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास कितना है बच्चों, तो हम लोग को क्या निकालना है वॉल्यूम, तो हम लोग निकाल सकते हैं dV इज इक्वल टू m, dV इज इक्वल टू m, तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों m बाई d, ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे, तो V इज इक्वल टू कितना मास कौन बताएगा, मास 10 मास है, किसका मास कर रहा है, तो बोला यहाँ पर मास बाई वॉल्यूम, तो मास कितना है बच्चों देख लेते हैं, मास किसका सॉल्यूशन का, तो मास किसका हो जाएगा सॉल्यूशन का कितना ग्राम, यहाँ पर देख लेंगे बच्चों क्या है मोलारिटी, जैसे पहले हम लोग को देख लीजिए आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर देख ले
कि हम लोग को डेंसिटी क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी क्या किया, दिया हुआ है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो हम लोग को वॉल्यूम निकलेगा तब ना इस फार्मूला में लाएंगे, तो हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो यहाँ से हम गए वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, मास बाई डेंसिटी। अब बताइए मास कितना है, मास किसका, यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं किसका मास लिख सकते हैं यहाँ पे, dv इज इक्वल टू m। तो हम लोग वॉल्यूम इज इक्वल टू लिख सकते हैं मास बाई डेंसिटी। मास बाई क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। चलिए बताइए मास कितना है, टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है बच्चों, हम लोग कितना माने हैं सॉल्यूशन का ना, सॉल्यूशन का मास कितना है बच्चों, 100 ग्राम। कितना माने थे, 100 ग्राम। हम लोग ध्यान दिए होंगे सॉल्यूशन का वेट हम लोग कितना माने थे, 100 ग्राम माने थे। सोल्यूट कितना ग्राम था, 10 ग्राम था। सोल्वेंट कितना ग्राम था, 90 ग्राम था। अब बताइए ये सॉल्यूशन की बात हो रही है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है या सोल्यूट का दिया है, सॉल्यूशन का डेंसिटी ना देता है ऑलवेज। तो क्या हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ग्राम बटा डेंसिटी देखते रहेंगे 1.071 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। बात समझ रहे हैं, इससे ही क्या हुआ, कट गया। तो ml कहाँ चला गया, ऊपर। तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम 100 बटा 1.071 ml। क्या वॉल्यूम ml में मानेगा, वॉल्यूम ml में नहीं मानेगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, ml में करना हो तो 100 बटा 1.071 इंटू 1000 क्या हो जाएगा, लीटर। कितना हो जाएगा, ml से कितना में आ गया, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, लीटर। तो आप लोग को अब वॉल्यूम भी पता है, वॉल्यूम कितना हो गया 100 बटा 1.071 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, इंटू 1000 लीटर में आ गया। और इस मान को हम यहाँ पे रख देंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा। तो कैसे रखे बताइए, तो हम लोग निकाल चुके हैं, सब आदमी देख चुके हैं, इतना निकला है। तो सारे मान को हम यहाँ पे रख दें, तो सारे मान को हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं बच्चों, ठीक है। तो दिखाई नहीं देगा वैसे, तो इसको दिखाई नहीं देगा इसलिए मिटा देते हैं। चलिए तो बताइए क्या रखे, मोलारिटी क्या लिखे, वेट बताइए 10 कितना हो गया 10, ठीक है। मोलर मास 58.5 दिखाई दे रहा है आप लोग को, 10 बाई 58.5 इंटू, अब बताइए वॉल्यूम इन लीटर, तब ये वाला लिखाएगा लीटर में तो क्या हो जाएगा 100 बाई 1.071 इंटू 1000 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 1000, तो इंटू 1000 लीटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब क्या है, टोटली कैलकुलेशन हम लोग को करना है। तो टोटली थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए और आप लोग आंसर पा जाइएगा। तो कैलकुलेशन करिए और इसको सोल्व करके आइएगा घर से। अगर आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आएगा मोलारिटी 1.83। तो इसको मोलारिटी लिखते हैं ना, मोलारिटी, तो मोलारिटी और आएगा m, मोलारिटी को बड़ा m से इंडिकेट करते हैं। तो मोलारिटी कितना आया 1.83, घर पे सोल्व कीजिएगा 1.83 m। और मोलालिटी कितना हो गया बच्चों, मोलालिटी था 1.90। तो आप लोग को दोनों का आंसर बता दिए, वेरीफाई भी कर सकते हैं। मोलालिटी कोई बड़ी बात नहीं है, वेरीफाई आप घर पे कीजिएगा, अगर गलत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, समझे कि नहीं। आप बनाने का तरीका देखें कि कैसे बनाया गया है, तो आपको कितना आंसर आया बच्चों। तो हम लोग इसमें क्या सीखे, मोलालिटी भी था, मोलारिटी भी था एक ही क्वेश्चन में। और परसेंटेज का बार बार देखे हैं कि अगर परसेंटेज का कंसेप्ट रहे तो ऑलवेज हम लोग क्या मानेंगे 100 ग्राम 100 ग्राम मानेंगे। इससे क्या होगा, आपको सुविधा होगा। वाटर का वेट 25% बाई वेट है तो क्या है 100 ग्राम में 25 ग्राम, समझे। 25% बाई वॉल्यूम तो 100 ml में 25 ml, इसलिए हम लोग 100 मानते हैं। तो इस तरह से क्या सीखे बच्चों, आज हम लोग मोल फ्रैक्शन का एक प्रॉब्लम सीखे और मोलालिटी सीखे और मोलालिटी का एक प्रॉब्लम सीखे, जिसमें आप देखें कि कैसे बनाया जाता है और आप लोग जानते भी हैं। तो थोड़ा सा सीखे, मोलालिटी में पहली बार सोल्वेंट आया है नीचे, बाकी सब में क्या था, सोल्यूशन था। तो इस तरह से पढ़ते रहिए। एक सिर्फ और बाकी है फॉर्मेलिटी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, उसको करेंगे, उसके बाद ही समाप्त होगा ये कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है बच्चों। तो इतना तक पढ़ाई करते रहिए और थोड़ा सा देखते रहिए और होमवर्क मिलेगा अगले क्लास में, इतना तक पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों, बाय।